नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुम्बर। आइए खबरों के सफर का आगाज करेंगे राजनीति की खबरों के साथ। तो इस बार उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी इस बार अपने उम्मीदवार उतारेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा है कि सर्वे में उन्हें प्रदेश के लोगों का बहुमत हासिल हुआ है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की एंट्री। पहाड़ पर किस्मत आजमाएगी आप। अरविंद केजरीवाल ने किया दावा। सर्वे में लोगों का मिल रहा है साथ। भाजपा कांग्रेस की मुश्किल बढ़ाएगी आप। उत्तराखंड के सियासी मैदान में एक और पार्टी की एंट्री हो गई है। दिल्ली में अपना दमखम दिखा चुकी आम आदमी पार्टी अब उत्तराखंड के पहाड़ों पर भी झाड़ू चलाने के लिए कमर कस चुकी है। आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अब उत्तराखंड के 2022 के चुनावों में आम आदमी पार्टी भी ताल ठोकेगी, और इसकी वजह है उत्तराखंड के दिल्ली में रह रहे लोगों ने उनसे संपर्क किया और आम आदमी पार्टी की सरकार के कामों से खुश होकर उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ने की मांग की। दिल्ली में अपने उत्तराखंड के बहुत लोग रहते हैं, पहाड़ों से आए हुए बहुत लोग रहते हैं। उनमें कई लोग आए मेरे पास और उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर इतना शानदार काम हुआ है पिछले 5 साल में, आप उत्तराखंड में आके चुनाव लड़िए। हमें क्लियर नहीं था कि उत्तराखंड में लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए, तो हमने फिर उत्तराखंड में सर्वे कराया और सर्वे में लोगों से पूछा कि क्या आप चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में चुनाव लड़े। तो उत्तराखंड में 62% लोगों ने सर्वे में कहा कि आम आदमी पार्टी को चुनाव लड़ना चाहिए। तो तब आम आदमी पार्टी ने फिर हमने सबने मीटिंग की और तय किया कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लोगों की डिमांड का हवाला देते हुए अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि एक सर्वे में 62% लोगों ने उनसे कहा है कि आपको उत्तराखंड की सियासी जमीन पर एंट्री करनी चाहिए। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी। चुनाव उम्मीद पे लड़ा जाता है। आज अगर आप किसी भी देवभूमि के किसी भी व्यक्ति से पूछें कि क्या उसे लगता है कि कांग्रेस उनके परिवार को भविष्य दे सकती है, नहीं दे सकती। कांग्रेस तो छोड़ के जा रहे हैं लोग। 14 लोग कांग्रेस के बीजेपी में जाके शामिल हो। कांग्रेस तो बची नहीं है। बीजेपी को तीसरा या चौथा मौका ये मिल रहा है। क्या बीजेपी भविष्य दे सकती है? बीजेपी आज कोरोना का क्या हाल हो गया है उत्तराखंड के अंदर, तो क्या बीजेपी भविष्य दे सकती है? बीजेपी भी भविष्य नहीं दे सकती। बीजेपी से भी उम्मीद नहीं है लोगों को, आम आदमी पार्टी से उम्मीद है लोगों को। अरविंद केजरीवाल के इस दावे को पुख्ता करती ये तस्वीरें 14 अगस्त की हैं, जब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एस कलेर कोटद्वार पहुंचे थे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उत्तराखंड की सभी 70 विधानसभा सीटों पर 2022 में चुनाव लड़ने का दावा किया था। के लिए समीक्षा करने आए थे और पूरी लोकसभा की हमने 10 विधानसभा पे जगह जगह जाके तैयारी की समीक्षा करी है, और लास्ट कोटद्वार विधानसभा थी। हम 10 तारीख से इसी काम के लिए निकले हुए थे, जहां आके आज लास्ट कोटद्वार जो विधानसभा है, जहां बूथ की तैयारी और उसके संगठन किस तरीके से बन चुका, कितना बन गया, कितना रह गया, जो कमियां आ रही थी उनको सबको मद्देनजर रखते हुए कुछ चीज़ों का हल करा है। कुछ के लिए आगे आने वाले समय में हम आगे बढ़ेंगे और संगठन की तैयारी को लगे हुए। 10,872 बूथ है, जिसमें हमने 7,000 बूथों पे संगठन तैयार कर लिया अपना। पूरे प्रदेश में 10,872 बूथ है। हम बूथ लेवल को ले रहे हैं। इलेक्शन लड़नी है तो आपको बूथ सबसे पहले। अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड में चुनाव लड़ने के बाद सियासी पारा चढ़ना तय है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस अभी कह रही है कि किसी पार्टी के लड़ने या नहीं लड़ने के फैसले से उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में दिल्ली में जड़ें जमा चुकी आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कैसा कमाल कर पाती है, ये तो देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आने वाले चुनाव में सियासी जमीन तैयार करने की सोच रही है, तो वहीं प्रदेश के भाजपा प्रभारी श्याम जाजू ने इसे केजरीवाल का स्टंट बताया। श्याम जाजू के मुताबिक केजरीवाल पहले भी कई राज्यों में प्रयोग कर चुके हैं, लेकिन चुनाव में हार गए। पार्टी ने 2022 में उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी 70 सीटों पर लड़ने का दावा किया है।
हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी श्याम जाजू जी। सर, दिल्ली से निकलकर अब आम आदमी पार्टी पहाड़ों पर जा रही है और आप वहाँ के प्रभारी हैं, क्या कहेंगे? दिल्ली के बाद बहुत बार देश के अनेक स्थानों पर आम आदमी पार्टी ने प्रयोग किए हैं। पंजाब में भी वो राज करने के सपने देख रहे थे, गोवा में भी वो जाकर आए। अलग अलग राज्यों में उनका जो प्रभाव रहा है वो पूरे देश ने देखा है। केवल सर्वे के आधार पर चुनाव जीते नहीं जाते, ये पूरे देश ने एक बार स्पष्ट किया है। तो भी हर आदमी को लोकतंत्र में कहीं भी जाने का अधिकार है, वो जरूर जाए। सर, उन्होंने कहा कि 62% लोग चाहते हैं, मैंने सर्वे करवाया है, उसी के बाद मैंने ये निर्णय लिया है और उत्तराखंड में मैं चुनाव लड़ूंगा। इसके पहले के उनके सर्वे ने बनारस में उनको जीता भी दिया था और पंजाब में सत्ता भी उनको दी थी। मुख्यमंत्री की ओथ लेने के लिए भी वो पहुंच गए थे। तो सर्वे के आधार पे देश में अभी तक राजनीति नहीं होती। राजनीति में जीतने के लिए जनमानस जीतना पड़ता है। सर, अगर बात की जाए तो अब लगातार वो उत्तराखंड पे जो मुद्दे हैं उन पे अटैक कर रहे हैं, चाहे शिक्षा की बात हो, चिकित्सा की बात हो, आपदा जो आई है उसकी भी अब वो बात करने लग गए हैं। दिल्ली के कोरोना कार्यकाल का आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस पूरे देश में पहुंच गया है। किस प्रकार का हल्कापन से लेकर उन्होंने दिल्ली का संकट बढ़ाया, ये लोगों ने देखा है। इसलिए दिल्ली की जनता भी आज हताश है, निराश है और इस प्रकार का परफॉर्मेंस देखने वाले मुख्यमंत्री सपने जरूर देख सकते हैं, जनता उनके साथ नहीं है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हैं उत्तराखंड के बीजेपी प्रभारी श्याम जाजू, जिनका कहना है कि उत्तराखंड में 2 ही पार्टियां रही हैं, तीसरी पार्टी कभी नहीं उभरी है और मुख्य मुकाबला कांग्रेस से ही रहेगा। कृष्ण वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। वहीं उत्तराखंड में बीजेपी विधायकों की बैठकें और बयानबाजी आजकल सुर्खियों में है। ताजा मामला हरिद्वार का है, जहां बीजेपी के 6 विधायकों ने एक बैठक की। खास बात यह रही कि इस बैठक की तस्वीरें भी सोशल मीडिया में वायरल की गई। दरअसल यह कहा जा रहा है कि हरिद्वार के एक बीजेपी नेता को सरकार में खासा तवज्जो दी जा रही है, जिससे ये विधायकों की बेचैनी बढ़ गई है और इसी सियासी बेचैनी पर चर्चा के लिए विधायकों ने बैठक की। बैठक की खबर शीर्ष नेतृत्व को मिलते ही विधायकों को मुलाकात का समय भी दिया गया, जिसके बाद शाम को बैठक में शामिल 4 विधायकों से सीएम त्रिवेंद्र रावत ने मुलाकात की। अब माना जा रहा है कि बैठक में शामिल विधायक पार्टी में अनदेखी की वजह से नाराज हैं। साथ ही आशंका ये भी जाहिर की जा रही है कि एक बार फिर से बिगड़ैल विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को पार्टी में वापस लाने की कोशिशें की जा रही हैं, जिसको लेकर पार्टी के अंदर ही विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। तो उत्तराखंड में बीजेपी विधायकों की बैठकें और बयानबाजी का दौर जो है वो सुर्खियों में बना हुआ है। हरिद्वार का मामला है, जहां बीजेपी के 6 विधायकों ने बैठक की और खास बात यह रही कि इस बैठक में तस्वीरें जो आई वो सोशल मीडिया में छा गई। तो तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। कहा जा रहा है कि हरिद्वार में बीजेपी नेता को सरकार में खासी तवज्जो दी जा रही है, जिससे तमाम विधायकों की बेचैनी बढ़ गई है और इसी सियासी बेचैनी पर चर्चा के लिए इन विधायकों ने बैठक की। तो बैठक की खबर शीर्ष नेतृत्व को मिलते ही विधायकों को मुलाकात का वक्त दिया गया, जिसके बाद शाम होते होते बैठक में 4 विधायकों से सीएम त्रिवेंद्र रावत की मुलाकात होती है। माना जा रहा है बैठक में शामिल विधायक पार्टी में अपनी अनदेखी को लेकर नाराज चल रहे हैं, जिसको लेकर बैठक में उन्होंने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। जी से भेंट कर हम 4 विधायक थे और कल भी हमारी बैठक हुई। पंचायत चुनाव को लेकर के हमने कल बैठक की थी और आज जो गन्ने के बकाये की समस्या है, कोरोना महामारी के मध्य किसानों की गन्ने की बकाया मिलों पर खड़ी है, उस संबंध में आज ये हमने 4 विधायकों ने सिग्नेचर करके ये ज्ञापन दिया है। कोई हलचल नहीं है। जिला पंचायत ग्राम सभा के चुनाव आने वाले हैं। जिलाध्यक्ष जी के साथ मिल बैठकर हमने चर्चा की कि किस तरह से हम जिले के चुनाव को जीतें, अपने वर्चस्व कायम रहे। हम सब लोग मिलकर यही बैठकर चिंता करते रहते हैं और अपनी भावनाओं से अवगत कराते रहते हैं संगठन को, सरकार को। तो सुना आपने किस तरह की हलचल है। अपडेट के लिए रुक करेंगे। सहयोगी विनोद हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। विनोद, बगैर आग के धुआं नहीं उठता, कहीं ना कहीं कुछ बात जरूर अंदर खाने चल रही है। विधायकों की नाराजगी की बात सामने आई, अब बैठकों का दौर चल रहा है। बंद कमरे में बैठक हुई जिसकी तस्वीरें भी वायरल हो गई। क्या अपडेट मिल रहा है? नाराजगी किस बात को लेकर है?
देखिए लवी, अभी फिलहाल इस पूरे मसले पर नाराजगी जरूर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अभी एक बंद कमरे में बैठक अभी 5-6 विधायकों की हुई थी हरिद्वार के दौरान। तो ये जरूर ये था कि पहली बार ऐसा त्रिवेंद्र सरकार में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक जनपद के तमाम विधायक बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे हों, बैठक कर रहे हों। हालांकि आज हम उनसे पूछा भी गया है, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा है कि अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर और गन्ने के बकाये भुगतान को लेकर आज हमने मंथन कर रहे थे, और साथ ही साथ जो त्रिस्तरीय चुनाव हरिद्वार में होने हैं उनकी रणनीति आखिरकार कैसी होगी, ऐसे ही साफ तौर पर हवाला दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है लवी कि जिस तरह से कल 6 विधायक हरिद्वार में बैठक कर रहे थे एक कमरे के अंदर, और साथ ही साथ उनमें से 4 विधायक तत्काल आज सचिवालय पहुंचे हैं, और वो थोड़ा सा संदेह पैदा करता है आखिरकार किन किन बातों पर उन विधायकों की टिप्पणी होगी, विचार मंथन होगा, वो जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन संदेह तभी से पैदा जी विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो विधायक अनदेखी से नाराज हैं, मुलाकातों का दौर चल रहा है, बंद कमरे में चर्चा हो रही है, बैठक हो रही है और मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई। फिलहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे। सीएम से मुलाकात के बाद इन विधायकों के सुर थोड़े नर्म पड़ गए हैं। सुनिए विधायकों का क्या कहना है। मैं इस वक्त हरीश रावत जी के साथ हूँ। इस बार आप चुनाव लड़ेंगे या लड़ाएंगे, और लड़ेंगे तो कौन सा का क्षेत्र होगा? देखिए सत्यता यह है, मैं चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कांग्रेस 2022 में यहाँ चुनाव जीते, और उसमें यदि कांग्रेस मेरे लिए कुछ भूमिका समझती है तो मैं वो प्रस्तुत करने के लिए तैयार हूँ। और आज भी जो भूमिका मैं अदा कर रहा हूँ वो एक कैटलिस्ट की भूमिका है। मैं विपक्ष के रूप में जो है एक उत्प्रेरक का काम कर रहा हूं, ताकि पार्टी हम विपक्ष में अत्यधिक सक्रिय दिखाई दें और इश्यूज इमर्ज करके लाएं। आप लगातार मेरी 1 साल की गतिविधियों को देखिए, मैंने इश्यूज को बनाया है, जिन इश्यूज पर जो है विपक्ष लड़ाई लड़ रहा। एक साथी की प्रतिक्रिया ये थी कि चूंकि हरीश जी ने मजबूर कर दिया था, और हरीश रावत उस तरह के राजनीतिक हैं कि वो टिकट किसी को देते हैं, चुनाव किसी को लड़ाते हैं, और कांग्रेस का जो ये आज की तारीख में उत्तराखंड में वो है तो वो सब उन्हीं की देन है। ये कहना है सुबोध उनियाल जी का, जो इस समय कैबिनेट मंत्री हैं। देखिए इनमें से जिस समय इनको राजनीति में हमने अप्रत्यक्ष तौर पर मदद की, समझिए ये थे लोग, ऐसा नहीं योग्यता थी इन लोगों में, तभी तो हमने भी इनको चयनित किया। यदि मैं उस समय 2002 में इनके साथ न्याय कर सकता हूँ, हाँ हमारी बात एक स्पष्ट है, मैंने कहा मेरा व्यक्तिगत किसी से कोई विरोध नहीं है। हाँ जिनको आना है वो इस समय आए, पार्टी से क्षमा मांग करके आए और पार्टी की विजय के लिए काम करें। यदि कोई व्यक्ति ये समझ रहा है कि हम भाजपा में भी लड्डू खा लेंगे सत्ता के और उसके बाद कांग्रेस के अंदर हमको प्रवेश मिल जाएगा, तो हम अपने कार्यकर्ताओं की कीमत पर, जो कार्यकर्ता इस समय ज़मीन पर काम कर रहे हैं, किसी को अवसर देने वाले नहीं। तो हरीश रावत जी ने बहुत विस्तार से एक बार फिर अपनी राजनीतिक कार्य योजना बताई है, और बागियों के लिए भी बताया है कि आना चाहते हैं तो ये सही वक्त है, जो शर्त रखी है उसको मान ले, आ जाएं, उसके बाद कार्यकर्ताओं का हक किसी को नहीं दिया जाएगा। और एक बात और बहुत क्लियर कर दी है हरीश रावत जी ने कि वो इस चुनाव को लड़ने के बजाय लड़ाने के इच्छुक हैं, पार्टी को चुनाव जिताने के इच्छुक है। उसके बाद जो भी भूमिका होगी उसको कांग्रेस हाईकमान तय कर लेगा। अपने सहयोगी कैमरामैन प्रमोद वाजपेयी के साथ एबीपी गंगा के लिए अजीत सिंह राठी। तो मिशन 2022 की तैयारी में जुटे पूर्व सीएम हरीश रावत से खास बातचीत की उत्तराखंड ब्यूरो चीफ ने, और इस दौरान हरीश रावत ने दावा भी किया कि वो अगले चुनाव में लड़ेंगे नहीं, चुनाव लड़वाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा बागी विधायक अगर अभी आना चाहें तो स्वागत होगा, दरवाजे खुले हैं, लेकिन बाद में नो एंट्री। फिलहाल खबरों में बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर केवल भाजपा और कांग्रेस ही नहीं बल्कि उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी भी तैयारियों में जुट गई है। पार्टी नेताओं के मुताबिक संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। पार्टी का कहना है कि आगामी चुनाव में यूकेडी प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस का विकल्प बनकर उभरेगी। इस दौरान पार्टी संरक्षक ने कई मुद्दों को लेकर केंद्र और प्रदेश का भाजपा सरकार पर निशाना साधा। और उसको एक कहते हैं ना कि जब कोई चीज बहुत वो उन्होंने उत्तराखंड क्रांति धन्यवाद दादा को दीजिए। और पत्रकार मित्रों, मैं तो आप लोगों से मेरे ख्याल से
धन्यवाद डालाकोटी जी। और उसका इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है देहरादून से। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर देहरादून से। सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने के आरोप में दर्ज हुआ केस। कार्यकर्ताओं ने की थी सीएम आवास घेरने की कोशिश। इस वक्त की बड़ी खबर। तो द्वाराहाट विधायक प्रकरण में किया था प्रदर्शन। इस वक्त की बड़ी खबर। आप कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज देहरादून से। इस वक्त की बड़ी खबर। सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने के आरोप में दर्ज हुआ केस। कार्यकर्ताओं ने की थी सीएम आवास को घेरने की कोशिश। द्वाराहाट विधायक प्रकरण में किया था प्रदर्शन। तो प्रदेश की द्वाराहाट से भाजपा विधायक महेश सिंह नेगी पर लगे रेप के आरोपों पर अब सियासत शुरू हो गई है। जहां प्रदेश के विपक्षी नेता महेश सिंह नेगी को लेकर सरकार पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा के तमाम विधायक और नेता महेश नेगी के सुर में सुर मिला रहे हैं। सभी का कहना है कि अभी मामले की जांच चल रही है, जिसके पूरा होने के बाद ही सच्चाई सामने आएगी। वहीं हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती मनाई गई। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं सहित कार्यकर्ताओं ने उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि आज हम भले ही आधुनिक भारत की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन है। वहीं उन्होंने भाजपा विधायक के बयान को लेकर भी सरकार को घेरते हुए कहा कि खुद पार्टी के विधायक इस सरकार की नीतियों से परेशान हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। देहरादून से बड़ी खबर। मॉनसून सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। सितंबर में होने वाले मॉनसून सत्र की अधिसूचना जारी। 23, 24 और 25 सितंबर को होगा उत्तराखंड का मॉनसून सत्र। इस वक्त की बड़ी खबर। तो उत्तराखंड विधानसभा मॉनसून सत्र 23, 24 और 25 सितंबर को होगा। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। इस वक्त की बड़ी खबर। मॉनसून सत्र की अधिसूचना जारी। 23, 24 और 25 सितंबर को उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सेशन। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक